किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ मुडा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियाँ थी। उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फ़िकार जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाज़ियाबाद दिल्ली से, जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे, ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई। उसमें उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूँकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया। उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप्ड थे, जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया मेडिकल सुपरविज़न में और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरीली जो इजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से, चारों व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वज़न भी कराया गया। ये वज़न लगभग 1.058 किलोग्राम निकला और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफाइड ज्वेलर से उसको दिखवाया, ये सारे गोल्ड थे और गोल्ड 99.9 प्योरिटी के साथ थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। उसको हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया। उसके बाद इसमें चूँकि इन लोगों ने एक तरह से कंसील करके और ये सारे लॉज़ का वायलेशन करते हुए हमारे कंट्री के रेवेन्यूज़ को अफेक्ट करते हुए इन लोगों ने ये सारी स्मगलिंग की थी। उसमें हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी बताया था, उनकी भी टीम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनके कृत्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। इनको गिरफ्तार करके चारों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो एक व्यक्ति है मुतल्लिब, इसमें चारों का नाम, एक का नाम मुतल्लिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजरुद्दीन है और चौथे का नाम जुल्फ़िकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुतल्लिब है उसके स्टमक में अभी भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं, इसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको फिर वॉलंटरीली इजेक्ट कराएंगे। बाकी अभी तक 27 हमारे पास रिकवर्ड हो चुके हैं। इन लोगों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहाँ से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज़ करते थे। बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 30,000 रुपये तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। 30,000 रुपये इनको मिलता था। बाकी इनके फाइनेंसर्स हैं, इन फाइनेंसर्स के भी नाम 7-8 लोगों के नाम हम लोग के पास आए हैं। फाइनेंसर्स बेसिकली इनको फाइनेंस करते थे और पूरी इनके ट्रैवल की व्यवस्था करते थे। ये लोग साल में लगभग 6 से लेकर के 10 बार तक जाते थे और केवल 8 से 10 दिन के पीरियड में ये पूरा इनका ये काम ये करते थे। इसमें जो इनके फाइनेंसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं। इस प्रकार ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हायर लेवल पे किया जा रहा था। इसको हम लोगों ने अभी पकड़ा है और इसमें बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इस गैंग में जितने और लोग हैं उन लोगों के बारे में हमारी टीम लगी हुई छानबीन की जा रही है
और बाकी जो लोग हैं बहुत जल्दी उनको नैप किया जाएगा। इसमें अन्य जो गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई वो भी की जाएगी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर किस विभाग का आई कार्ड था इनके पास? नॉर्मल आई कार्ड था जो इनका नहीं था बल्कि दूसरे किसी का था। इन लोगों ने ही बताया कि लगभग 6 से 7 बार ये लोग जा चुके हैं। सर जो फाइनेंसर हैं वो यही मुरादाबाद के या अन्य शहर? नहीं, फाइनेंसर्स के अभी बहुत लोग के नाम हमारे पास आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। वो लोग आसपास के ही हैं और जहाँ के रहने वाले वहाँ के भी। सर जो ये अपहरणकर्ता थे इनके, तो उन्हें कैसे इन्फॉर्म हुआ था कि वहाँ से घूम लिए? देखिए, इसमें बेसिकली जो टांडा जगह है इसके बारे में ये बहुत इनफेमस है इस तरह के केसेस के लिए। और वहाँ का एक व्यक्ति था उसमें, अपहरणकर्ता में, उसके पास इस तरह के इनपुट्स थे। अब किस तरह से इनपुट आया इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सर कोई डॉक्टर भी आ रहा है इसमें जो इनका? मैंने आपको बताया कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जब ये लोग वॉलंटरी रिजेक्ट करते हैं और अगर बाय द वे कहीं स्टक हो गया और नहीं निकला तो ऐसे केस में ये लोग डॉक्टर की सहायता से उसको रिजेक्ट कराते थे। इस प्रकार जो है वो होना चाह रहे हैं एमबीबीएस? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर्स की जानकारी हुई है, हम लोग छानबीन करेंगे और फिर उसके बाद बता पाएंगे। थैंक यू।